आज हम बात करने वाले हैं पुदुंगजी पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस बिलोंग करता है पेपर इंडस्ट्री से। ये कंपनी ऑपरेट करती है स्पेशलिटी पेपर सेगमेंट, रैपिंग करती है, फूड ग्रेड पैकेजिंग करती है, सैनिटरी पेपर भी पैक करती है ये कंपनी। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 380 करोड़ रुपीज़ का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में इस कंपनी का वो 40 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है। पीई कंपनी का 5.49 है। बुक वैल्यू कंपनी का 32.7 रुपीज़ का है। आरओसीई कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 18.4% का। आरओई जनरेट करके दिखाया लगभग 17% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप, 0.16 का डेब्ट टू इक्विटी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 69.2 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 4.71 रुपीज़ का। डेप्थ कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 49.1 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, 11.8 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 437 करोड़ रुपीज़ के आसपास, अपने मार्केट कैप से भी ज़्यादा। आगे चलते क्वार्टरली रिपोर्ट देख लेते। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 100 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 13 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 10 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 1.09 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 129 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा -1 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -1 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था -0.08 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 148 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 24 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 21 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 2.24 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 106 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 18 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 14 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 1.46 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2018 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 499 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 30 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 19 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 2.02 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 590 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 26 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 17 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 1.76 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 604 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 41 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 27 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 2.87 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 437 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 35 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 30 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 3.16 रुपीज़ का। आप पिछले साल से अगर कंपेयर करोगे तो कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ा दिया है अपना। प्रॉफिट जान लेते कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी ने पिछले 5 साल में एवरेज प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया 38.91% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हैं, रेशोज जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज है -1% का। पिछले 3 साल का एवरेज है -4% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि -4% रहेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज है 39% का। पिछले 3 साल का लगभग 33% है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी लगभग प्रॉफिट जनरेट करके दिखाएगी 235% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज 24% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 3 साल में लगभग 16% के हिसाब से मूव किया है। और पिछले साल 179% कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 11% का। पिछले 3 साल का एवरेज है 12% का। और कंपनी ने पिछले साल रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 17% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 71.19% का। जून क्वार्टर में होल्डिंग था प्रमोटर्स का 71.20% का। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था
0.01% का मार्च में। जून में कोई बदलाव नहीं हुआ। पब्लिक होल्डिंग था 28.81% का, जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।